कहानी की शुरुआत में दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया जाता है, जिसके बाद हम इस दुनिया की सबसे पहली वानर मादा लूसी को देख पाते हैं। अब हमें एक आवाज सुनाई देती है, हमें अरबों साल पहले जिंदगी दी गई तो हमने उसका क्या किया। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं। यहाँ पर रिचर्ड अपनी नई बनी गर्लफ्रेंड लूसी को एक छोटा सा काम करने के लिए कहता है। इन दोनों ने एक रात पहले खूब नशे किए थे, पार्टी की, और लूसी इस वक्त भी होश में नहीं थी। लेकिन रिचर्ड बार बार लूसी को सिर्फ एक सूटकेस होटल के अंदर जाकर एक आदमी को देने के बारे में कहता है, और इस काम को करने के बदले में वो लूसी को $1000 भी देता है। लेकिन लूसी इस काम को करने से मना कर देती है, मगर गुस्से में आया रिचर्ड सूटकेस से उसके हाथ को हथकड़ी से लॉक कर देता है और कहता है कि अंदर जाकर ये मिस्टर जैंग को दे देना। अब उसे भी अपने दोस्त की बात को मानना पड़ता है और वो होटल के अंदर जाती है। रिसेप्शन पर एक चाइनीज व्यक्ति से लूसी कहती है कि मुझे मिस्टर जैंग से मिलना है, और तभी वो मिस्टर जैंग को कॉल लगाता है। इसके थोड़ी देर बाद मिस्टर जैंग के आदमी आते हैं और लूसी के दोस्त रिचर्ड को होटल के गेट पर ही गोलियों से भून देते हैं और लूसी को पकड़कर अपने साथ एक कमरे में ले जाते हैं, जहां पर मिस्टर जैंग और भी लोगों को मार काट रहा था, जिसके बाद शैंपेन से उसके हाथ धुलवाए जाते हैं। लूसी ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और वो कहती है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, तुमने जिसको भी मारा मैंने नहीं देखा, प्लीज मुझे जाने दो। और लूसी अपनी जान की भीख मांगने लगती है। लेकिन मिस्टर जैंग, जो कि एक चाइनीज था, उसे इंग्लिश आती नहीं थी, इसीलिए वो एक ट्रांसलेटर को कॉल करता है। लूसी उसे समझाने लगती है और कहती है कि रिचर्ड सिर्फ मेरा एक दोस्त था, बस हमने कल रात पार्टी की थी तो मैं उसे अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। उसने सिर्फ मुझे ये बैग देने के लिए बोला था, जिसे लेकर मैं आ गई, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मगर मिस्टर जैंग, जो कि माफिया का एक बहुत बड़ा डॉन था, उसे अपने सारे काम करवाने आते थे। उसने अपना कुछ माल इस ब्रीफकेस में मंगवाया था। अब मिस्टर जैंग और उसके सभी साथी सूटकेस का कोड बताकर छुप जाते हैं और लूसी से उसे खोलने को कहते हैं। वो पूछती है क्या है इसमें, कोई बॉम्ब है? मिस्टर जैंग कहता है हो सकता है, मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। लूसी को बहुत डर लग रहा था, वो उसे खोलने से मना कर देती है। तो जैंग के आदमी जब उस पर गन तानते हैं तो बेचारी डर कर कहती है रुको मैं खोलती हूँ, और वो कोड लगाकर ब्रीफकेस को खोल देती है। मगर कोई बम नहीं फटता, क्योंकि उस ब्रीफकेस के अंदर 4 नीले रंग के पैकेट्स थे, जिसे कहा जाता है CPH-4। ये एक प्रकार का ड्रग्स है जिसे 6 महीने प्रेग्नेंट लेडीज के पेट से निकाला जाता है। अब उस ड्रग की प्योरिटी को टेस्ट करवाने के लिए जैंग के लोग एक आदमी को लाते हैं। जब वो उस ड्रग को सूंघता है तो वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, गालियां देने लगता है, जिसके बाद मिस्टर जैंग उस आदमी को वहीं शूट कर देता है और कहता है कि इसका काम बस इतना ही था। अब मिस्टर जैंग लूसी से कहता है कि मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहता हूं। तो लूसी कहती है नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती, मुझे बस यहां से जाने दीजिए। तभी मिस्टर जैंग का एक आदमी लूसी को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे लूसी बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक प्रोफेसर को देखते हैं, जो अपने लेक्चर में लोगों को बता रहे थे कि जमीन पर रहने वाला हर जानवर अपने दिमाग का 3% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है, मगर इंसान इन चीजों में सबसे आगे है, जो अपने दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है। मगर डॉल्फिन मछली इंसानों से भी आगे है, वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करती है और पानी में ही वेव के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर पाती है, यानी कि वो इंसानों से भी ज्यादा समझदार है। प्रोफेसर कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर ले तो वो पूरी तरह से अपने शरीर पर काबू कर सकता है, और अगर इंसान का दिमाग 40% काम कर दे तो वो सामने वाले इंसान को भी कंट्रोल कर सकता है। उधर जब लूसी को होश आता है तो उसके पेट पर पट्टियां बंधी हुई थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद इन लोगों ने उसकी किडनी निकाल ली होगी। तभी कुछ गुंडे आकर के लूसी को मिस्टर जैंग के पास ले आते हैं। लूसी उनसे पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बताओ। तो वहां पर मौजूद एक डॉक्टर कहता है, जो कि इंग्लिश बोल रहा था। वो लूसी से कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारी बॉडी से कोई भी अंग नहीं निकाला गया है, बल्कि तुम्हारी बॉडी में ये ड्रग डाला गया है, ये पैकेट में पैक है। अब वहां पर 3 और आदमियों को भी लाया जाता है, जिनके पेट में इसी ड्रग को रखा गया था। दरअसल इन चारों को ये ड्रग अलग अलग जगहों पर पहुंचाना था, और अगर इनमें से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो इनके परिवार को मार दिया जाएगा। जैंग के आदमी इन लोगों के मुंह पर कपड़ा डालकर इन्हें ले जाते हैं। इसके बाद फिर से हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो बता रहे थे कि इंसान भगवान की सबसे खास रचना है। कई सालों पहले आइंस्टाइन नाम के एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने अपने दिमाग का करीब 12% तक इस्तेमाल किया। तभी वहां पर ऑडियंस में बैठा एक लड़का पूछता है, सर अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा? प्रोफेसर कहते हैं
इस बारे में मैं खुद भी नहीं जानता कि तब क्या होगा। अब इसके बाद हमें लूसी को दिखाया जाता है जो खुद को एक बंद कमरे में पाती है, जहां पर वो आदमी था जिसके लिए लूसी उस ट्रक को लेकर आई थी। ये आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी करता है। जब वो मना करती है तो वो आदमी अब लूसी को मारने लगता है। वो उसे नीचे गिराकर उसके पेट में जोर जोर से लाते मारता है, जिस वजह से लूसी के पेट में जो पैकेट था वो फट जाता है और वो खतरनाक ड्रग उसके खून में मिल जाता है। उस ड्रग के खून में शामिल होने की वजह से लूसी के शरीर में अजीब सा होने लगा था। वो तड़पने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके शरीर में विस्फोट हो रहे हों। लूसी का अपने शरीर पर कोई काबू नहीं रहता। वो अब हवा में उड़ने लगती है। यहाँ से सीन फिर से प्रोफेसर पर शिफ्ट हो जाता है, जो कि बता रहे हैं कि दिमाग का 10% तक इंसान एक वैज्ञानिक जितना इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन अगर वो 20% तक अपनी माइंड कैपेबिलिटी को खोल ले तो फिर वो अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल कर लेंगे। उसे भूख, प्यास, दर्द कुछ भी महसूस नहीं होगा। अब हम लूसी को देख पाते हैं जो कि अब नॉर्मल थी। वो पहले जैसी लूसी नहीं रही। जब वो आदमी दोबारा से लूसी के सामने आता है तो अब वो उसे खूब मारती है, जिसके बाद वो कमरे के बाहर बैठे हुए सभी माफियाओं को भी ठोक देती है। फिर बैठ करके खाना खाने लगती है, ऐसे मानो जैसे किसी स्पोर्ट्स कार को दौड़ाने के लिए फ्यूल डाला जा रहा हो। फिर वो अपने ही हाथों से बॉडी में लगी गोली को निकाल लेती है। उसे तो अब दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि इस वक्त वो अपने दिमाग की 20% क्षमता का इस्तेमाल कर रही होती है। जिसके बाद वो चाइना में सड़कों पर निकलकर हॉस्पिटल जाने की कोशिश करती है। रास्ते में लिखे हुए सभी बोर्ड्स को पढ़कर ही वो लगभग चाइनीज बोलना सीख चुकी थी। जिसके बाद वो एक हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर कुछ डॉक्टर एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे थे। लूसी स्क्रीन पर उस पेशेंट के दिमाग को देखती है, जिसके बाद वो उसे गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि आदमी वैसे भी मरने वाला था। लेकिन लूसी कैसे जानती थी कि आदमी मरने वाला है? वो डॉक्टर को गन दिखाकर कहती है कि मेरे पेट में ड्रग का पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो और इस ड्रग को बाहर निकालो। डॉक्टर गन को देखकर डर जाता है। उसके पास लूसी की बात को मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं रहता। लूसी अब अपनी मॉम को फोन करती है और कहती है कि मॉम, मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ। ये हवा, जमीन की आवाज, अपने अंदर की आवाज, सब कुछ। यहाँ तक कि मुझे अपने बचपन की सारी बातें भी याद है कि कैसे मैं बड़ी हुई। मुझे तो आपके दूध का भी टेस्ट याद है। लूसी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो इतनी सारी चीजों को कैसे रिमाइंड करवा रही है। डॉक्टर अब उसका ऑपरेशन करते हैं। उन्होंने ड्रग के पैकेट को उसके पेट से बाहर निकाल दिया, जो कि इस वक्त आधा खाली हो चुका था। सभी डॉक्टर्स ये सोचकर परेशान थे कि इतना सारा CPH4, जो कि एक बहुत ही खतरनाक ड्रग्स, अगर वो लूसी के शरीर में इतनी मात्रा में शामिल हो गया है तो वो आखिर अब तक जिंदा कैसे है। लूसी अब ठीक होकर के मिस्टर जैंग के पास जाती है और उसके साथियों को एक एक करके मार देती है। फिर उसके बाद वो जैंग के पास जाकर उसके दोनों हाथों में चाकू घुसाकर उससे पूछती है कि मुझे बताओ वो बाकी के आदमी कहां पर हैं जिनके पेट में तुमने ड्रग्स को रखवाया है। मगर जैंग जब उसको कोई जवाब नहीं देता तो वो उसके दिमाग को रीड करने लगती है, जिससे उसे उन आदमियों के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है जहां पर उन्हें भेजा गया था। दरअसल लूसी का दिमाग उस ड्रग की वजह से हद से ज्यादा काम कर रहा था, मगर उन तक पहुंचने से पहले लूसी के शरीर में जितने भी बदलाव आ रहे थे उसे इन सब चीजों को समझना था। इसीलिए वो अपने एक फ्रेंड के घर जाती है और उसका लैपटॉप इस्तेमाल करके बहुत सारे डेटा को चेक करने के बाद उस प्रोफेसर के बारे में पता कर लेती है, जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। प्रोफेसर का नाम नॉर्मन था, जो कि पिछले 20 सालों से इंसानी दिमाग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। लूसी प्रोफेसर के बारे में सारी जानकारी लेकर उन्हें कॉल करती है। लूसी प्रोफेसर से कहती है कि मैंने आपकी वेबसाइट पर मौजूद सभी 7000 पेजेस को पढ़ लिया है। मैंने आपकी पूरी रिसर्च पढ़ी है, जो अब मुझे जुबानी याद है। लेकिन प्रोफेसर को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी अगले क्षण लूसी प्रोफेसर की टीवी स्क्रीन पर आ जाती है, क्योंकि उसने अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर लिया था। वो अब सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। लूसी प्रोफेसर को बताती है कि आपने अपने रिसर्च में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ सही है। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, मैं इनका क्या करूं? मैं बहुत कुछ जानती हूं। तो प्रोफेसर लूसी से कहते हैं, तुम्हें वही करना चाहिए जो कुदरत हमेशा करती आई है, यानी कि ज्ञान को आगे बांटने का काम। जैसा कि बाकी जीव करते हैं, तुम्हें भी अपने सारे ज्ञान को बांटना चाहिए। लूसी कहती है कि ठीक है, मैं आपसे 3 दिन के बाद पेरिस में मिलूंगी। तब तक आप अपने सभी बड़े प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एस्ट्रोलॉजर्स को भी बैठा कर रखिएगा। मैं अपना पूरा ज्ञान उनके साथ साझा करूंगी। लूसी अब प्रोफेसर से मिलने के लिए पेरिस जाने की कोशिश करती है और वो अपना रूप बदलकर एयरपोर्ट पर जाती है, जहां पर उसे वो आदमी मिलते हैं जिनके पेट में जैंग ने ड्रग्स को रखवाया था। लूसी इस बारे में पुलिस को बता देती है और लूसी उनकी फोटो को पुलिस के कंप्यूटर में भेज देती है, जिसके बाद पुलिस लूसी की मदद से इन सभी लोगों को पकड़ लेती है। लूसी ने अब अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर लिया था, जिससे लूसी के दांत टूटने लगते हैं
और उसकी स्किन जल रही थी। वो जल्दी से खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है और जल्दी से ड्रग के पैकेट को निकाल कर खा लेती है। ड्रग के खाते ही वो बेहोश हो जाती है। जब लूसी को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और अब वो अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल कर पा रही थी। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो लूसी को गिरफ्तार करने आई थी, मगर लूसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। उसने इंस्पेक्टर के अलावा वहां पर मौजूद सभी पुलिस वालों को बेहोश कर दिया। जैसे कि प्रोफेसर ने बताया था कि जब इंसान 40% से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो वो दूसरों पर भी काबू पा सकता है, और लूसी के साथ भी यही हो रहा था। उसके साथ ऐसा इसलिए था कि जैसे जैसे वो ड्रग्स की मात्रा अपने शरीर में बढ़ा रही थी तो उसका दिमाग ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहा था। उधर वो लोग जो पकड़े गए थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से ड्रग को निकाला जा सके। लूसी भी अब इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि लूसी की दिमाग की ताकत इतनी बढ़ गई कि अब वो पूरे शहर की फोन कॉल्स को भी सुन पा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जैंग के लोग भी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। लूसी भी अब जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर जैंग के लोग पहले से ही मौजूद थे और वो सभी उस पर गन तान कर खड़े हो जाते हैं, मगर लूसी के सामने वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। वो उन्हें हवा में किसी तिनके की तरह उड़ा देती है और उनके हथियारों को छत पर चिपका देती है, जिसके बाद वो एक एक आदमी को उड़ा उड़ा कर दीवार में देकर मारती है। लूसी अब वो उनसे वो बैग लेती है जिसमें ड्रग के पैकेट थे। इसके बाद लूसी उस पुलिस वाले को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन उसने जो आज नजारा देख लिया था तो वो लूसी से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी। लेकिन लूसी के दोबारा कहने पर इंस्पेक्टर और लूसी उस प्रोफेसर से मिलने के लिए निकल जाते हैं, मगर जैंग ने इन दोनों को जाते हुए देख लिया और अब वो अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। अब हम उस प्रोफेसर को देखते हैं जिन्होंने सभी उन डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को बुला लिया था जो अपनी रिसर्च में माहिर थे। वहां पर अब लूसी भी आ गई थी। वो प्रोफेसर लूसी को सभी से मिलवाते हैं। लूसी से सभी मिलकर बहुत हैरान थे। एक प्रोफेसर को लूसी पर शक था, लेकिन लूसी उस प्रोफेसर को पकड़कर उसके बारे में बताती है कि जब तुम्हारी बेटी 6 साल की थी तो उसकी मौत कार एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। ये सुनकर वो प्रोफेसर हैरान हो जाता है क्योंकि इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता था और इसी वजह से सभी लूसी पर यकीन करने लगे थे। वो सभी को यहाँ पर जानकारी देने लगती है जिसके बारे में वो सब कुछ जानती थी। लूसी अपने शरीर में भी बदलाव लाने लगती है। कभी उसका हाथ किसी चुड़ैल की तरह खतरनाक तो कभी एक हाथ को 2 हाथों में बदल रही थी। ये देखकर सभी हैरान थे। लूसी कहती है कि हमें हमेशा सिखाया गया है कि 1+1 2 होते हैं, दरअसल नंबर होते ही नहीं। ये नंबर तो इंसान ने खुद को समझाने के लिए बनाए हैं ताकि उन्हें चीजें आसानी से समझ में आ जाए। प्रोफेसर लूसी से कहते हैं कि अगर दुनिया में मैथमेटिक्स आदि पर नहीं चलती तो फिर कैसे चलती है। उन्हें लूसी समझाती है कि एक गाड़ी है जो बहुत तेज चल रही है और चलते चलते वो इतनी तेज चलने लगी कि दिखना ही बंद हो जाए। वो तो नजर नहीं आएगी पर चल रही होगी। असल में सिर्फ ये वक्त की जरूरत है, वक्त के बगैर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। तभी यहाँ पर जैंग और उसके लोग आ जाते हैं। उन्होंने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया होता है। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है कि हम ज्यादा देर तक उनको नहीं रोक पाएंगे। लूसी अब अपनी बॉडी में से खतरनाक ड्रग्स की ड्रिप को भी लगवा लेती है जो कि हॉस्पिटल से अपने साथ लेकर आई थी। वो प्रोफेसर से कहती है कि मैं कंप्यूटर बनाऊंगी और अपनी सारी जानकारी उसमें सेव कर दूंगी, फिर जिसके बाद आप उसे एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेना जो कि भविष्य में इंसानों की भलाई के लिए काम आ सकती है। प्रोफेसर जानते थे कि इतने सारे ड्रग्स की मात्रा लेने के बाद लूसी जिंदा नहीं रह पाएगी। लूसी भी इस बात को जानती थी, लेकिन अब वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी। वो अपने दिमाग के 70% हिस्से को इस्तेमाल करती है, जिसके बाद वो कमरे में मौजूद सभी मेटल्स और एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा कंप्यूटर तैयार करती है जिसके अंदर वो अपनी सभी जानकारी को स्टोर करने वाली थी और फिर वो अपने दिमाग का 80% हिस्सा इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर तैयार करती है जो इस तरह की जानकारी को अपने अंदर इस्तेमाल कर सकता था। लूसी अपने दिमाग को इस हद तक इस्तेमाल कर लेती है जिससे वो समय के दूसरे हिस्से में भी पहुंच जाती है, यानी कि अब वो टाइम ट्रैवल भी कर सकती थी। इसके बाद वो हजारों साल पीछे जाकर डायनासोर के समय में पहुंच जाती है और अब वो इस समय से और भी पीछे के समय में जाती है तो वो उस वक्त में पहुंच जाती है जब इंसानों का वजूद ही नहीं था, सिर्फ कुछ ही एक इंसान थे, मगर वो भी जानवरों के रूप में। अब लूसी वापस वर्तमान समय में आती है। जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी उसका शरीर गायब होता जा रहा था। जब वो 99% अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है तो वो अपने अंतर मन में उस समय में पहुंच जाती है जब जमीन का ये हिस्सा बनना था। वहां पर अब जैंग भी आ गया था। इससे पहले वो लूसी को मार पाता, वो दिमाग का 100% इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाती है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है और उसने जैंग को मार देता है। लूसी स्लाइम के रूप में प्रोफेसर को पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने दिमाग के सारे डेटा को स्टोर किया था।
इंस्पेक्टर पूछता है कि लूसी तुम कहाँ पर हो? तभी उसके फोन पर मैसेज आता है आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह पर हूँ। कहानी के आखिर में हम उसी आवाज को सुन पाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में सुनी थी कि अरबों साल पहले हमें जिंदगी दी गई, मगर हमने उसके साथ क्या किया, क्या समझा अपनी जिंदगी को। हमें एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर दिया गया है और वो है हमारा दिमाग, मगर हम पैसे कमाने के लिए अपने शरीर का तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन अपने दिमाग का नहीं। अपने दिमाग को कोई कोई ही समझ पाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूं आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और रोमांचक वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।